ये लीजिए आपका टिफिन। देवर जी, वो आपके बड़े भैया आपको अंदर बुला रहे थे। ठीक है भाभी, आप चलिए, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ अभी सुना नहीं? भाभी अंदर बुला रही है, भैया बुला रहे हैं मुझे। भैया बुला रहे तो तुम ऐसे दौड़े चले जाओगे? तुम्हें पता नहीं है कि आज हमारी एनिवर्सरी है। अगर आज तुम ऑफिस लेट पहुंचोगे तो घर लेट आओगे, और जब घर लेट आओगे तो हम बाहर कब जाएंगे यार? यार तुम्हारा ना कुछ समझ में नहीं आता है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हो। भैया बुला रहे हैं, सुन के आता हूँ, 2 मिनट लगेगा। अच्छा, मतलब अब हमारी एनिवर्सरी से ज्यादा तुम्हारा भैया के पास ज्यादा जाना जरूरी है क्या? यार देखो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्यों लड़ रही हो मुझसे एक छोटी सी बात के लिए। अरे भैया ने बुलाया, कुछ काम होगा इसीलिए तो बुलाया होगा। तुम ना ज्यादा सोच रही हो। ये पकड़ो, मैं मिलके आता हूँ। हाँ, तुम्हारे भैया को तो हमेशा तुमसे ही काम रहता है। काम वाम कुछ नहीं है, बस तुम्हें नौकर बना रखा है, तुम्हें ही नहीं दिखता बस। तुम्हारा दिमाग ना बहुत ज्यादा चलता है, और ये फालतू की बातों में मुझे मत फंसाया करो। मैं मिलके आता हूँ। मैं भी तो जाके सुनूं कौन सा जरूरी काम है। आ जाओ सतीश। जी भैया, बुलाया आपने मुझे? ये रिंग तुम्हारी बीवी के लिए शताक्षी लेकर आई थी, और ये कुछ पैसे। ये पैसे और रिंग रखो, और रिंग अपनी बीवी को दे देना। और आज तुम्हारी सालगिरह है तो कहीं घूमने के लिए चले जाना। भैया थैंक यू कि आप दोनों ने मेरे बारे में इतना सोचा। रिंग तक तो सही है, लेकिन पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसे हैं, मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा, तो तेरे पास पैसे हैं। पिछले 2 महीने से तेरी जॉब नहीं है, और तू ये कह रहा है कि तेरे पास पैसे हैं। तुझे क्या लगा था कि तू मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा और मुझे कभी पता नहीं चलेगा? भैया, आपने तो हमें पराया ही कर दिया। इतनी बड़ी बात छुपाई आपने हमसे। लेकिन अफसोस इस बात का नहीं है कि तूने हम दोनों से बात छुपाई। अफसोस मुझे इस बात का है कि हमें कहीं बाहर से पता चला सतीश की जॉब चली गई। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अगर तू मुसीबत में है तो मैं ही तो तेरा साथ दूंगा ना। नहीं नहीं भैया, आई एम रियली सॉरी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आप दोनों से कोई बात छुपाऊं, या मैं कहना नहीं चाहता था। पता है भैया, मेरा ना एक ही सपना था। मैं चाहता था ना कि अगर आप बाहर निकलो ना तो लोग आपको मेरे नाम से पहचाने। लेकिन देखो ना, मेरी किस्मत ही खराब है भैया। अरे पगले, इस तरह किस्मत को दोष नहीं देते, और ये तो जिंदगी का नियम है ना। कभी भी जिंदगी एक समान नहीं चलती। अरे कभी नौकरी आती है जाती है, कभी पैसा आता है जाता है, लेकिन हम इसका मतलब भगवान को या किस्मत को दोष नहीं दे सकते। और अभी क्या कहा था तूने कि हम दोनों ने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, कि हमने तुझ पे एहसान किया। अरे तू मेरा छोटा भाई है, हमारा फर्ज है तेरा ख्याल रखना, तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरे साथ खड़े होना। और आज अगर मेरे भाई के ऊपर बुरा वक्त आया है तो मैं ही तो तेरे साथ खड़ा हूंगा ना। और तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे मैं भी तो कमा रहा हूं ना। हम दोनों जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और मम्मी पापा से हमने क्या वादा किया था कि हम मरते दम तक साथ रहेंगे। तो बिल्कुल परेशान मत हो, बल्कि आज खुशी का दिन है। ये रिंग ले, देखना तेरी बीवी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। और ये कुछ पैसे, और प्लीज़ उसको भनक मत लगने देना कि ये सब चीज़ें हमने तेरे लिए की है, क्योंकि औरतें ना ये चीज़ें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। नहीं भैया, मैं ये गिफ्ट और ये पैसे ले रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं देविका से छुपाऊंगा नहीं। मैं उसे बताना चाहता हूँ, जिस भैया भाभी के बारे में वो इतना गलत सोचती है, वो भैया भाभी गलत नहीं है। अरे वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। अब अपनी बीवी को बोल कि तूने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, और उसको बाहर घुमाने के लिए ले जा। वैसे बहुत अच्छी मूवी लगी है, तुम लोग मूवी देखने के लिए भी जा सकते हो। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। शताक्षी, मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, 1 कप चाय बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। तो तुम यहाँ खड़े होकर के सारी बातें सुन रही थी, चलो अच्छी बात है। अब सुनने के बाद मुझे ये बताओ, तुम्हें कुछ कहना या सुनना बाकी रह गया है, और कोई शिकायत करनी है भैया भाभी की? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी नफरत के आगे कुछ दिखा ही नहीं। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, और सच बताऊं तो मैं तुम्हें यही रियलाइज़ कराना चाहता था कि तुम भैया भाभी को समझो कि वो हम दोनों से कितना प्यार करते हैं। अच्छा, ये भैया ने तुम्हें गिफ्ट दिया है, और ये कुछ पैसे हैं। चले, तुम कहीं घूमने जाने की बातें कर रही थी। भैया भाभी के साथ चले? अच्छी बात है। तुम एक काम करो, भैया भाभी से पूछ लो, और मैं बाहर बैठा हूँ, ठीक है?